प्यारे दोस्तों, आज हम बाबा फरीदगंज शुक्र और एक अल्लाह वाले बुजुर्ग दरवेश जिन्होंने एक रोटी की खातिर अपना सब कुछ दे दिया, आज का ये खूबसूरत सा वाक़या यकीनन आपके नॉलेज में इजाफा ज़रूर करेगा। इसलिए गुजारिश यही है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पाकपतन शहर में एक बड़ा मौलवी रहा करता था जो वैसे तो नमाज रोज़े का पाबंद था, लेकिन इसके दिल में किसी के लिए कोई नरमी नहीं थी। अगर कोई इसके सामने हाथ फैलाता तो वो उसे झिड़क दिया करता था और कहता, क्यों भीख मांगते हो? भीख मांगना तो इस्लाम में पसंद ही नहीं किया जाता। लोग कहते, भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, हमारी मदद कर दो। लेकिन वो उनको धुतकार देता लोगों के सामने तो इसने अपना एक इबादत गुजार है, बहुत अच्छा बंदा है अल्लाह का। वहाँ के लोग इससे सवालों के जवाब भी पूछते, क्योंकि इसको कुरान पाक भी हिफ्स था और उसका जवाब भी इसको आता था। इस वजह से वो मकरूट हो गया कि मुझ जैसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं। एक दिन इसके कानों में हज़रत बाबा फरीदगंज शुक्र रहमतुल्लाह अलैहि की शोहरत आई कि वो तो बहुत बड़े उल्लाह वाले हैं, उनके पास बड़े बड़े आलम दीन भी जाते हैं और उनके बयान से फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने लगा कि दरवेश अल्लाह वाला कैसे बड़ा आलम दीन बन गया और मैं उसके पास क्यों जाऊं? एक दिन इसका एक शागिर्द इसके पास आलिफ, इसने पूछा, तुम कहाँ थे? तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? वो बोला, मौलवी साहिब मैं बाबा फरीद की महफिल से आलिफ हूँ और क्या खूबसूरत बातें करते हैं। वही इस्लाम कभी सोचा नहीं था, वरना हमें तो डराया जा रहा था इस्लाम के नाम पर। उन्होंने तो हमारे दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत ही डाल दी। में तो अब उनकी मजलिस में रोज़ जाया करूँगा। उसके बाद इसकी बात सुनकर वो मौलवी खोल गया। इसने कहा, ये मेरा शागिर्द और अब ये इस फ़कीर, इस नादार अल्लाह वाले की इस झोंपड़ी में जाएगा बयान सुनने के लिए। अब इसके दिल में जन्म लेने लगी, वो अब से नफ़रत करने लगा और हर वक्त आपको उल्टा सीधा बोला करता। लोगों की देखा देखी वो बाबा साहिब की मजलिस में अनी जाने लगा, इसलिए नहीं कि आपके दिल को छू जाने वाली बातें सुनेगा, बल्कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए वहाँ आता और बढ़ चढ़ कर बहस क्या करता। एक दिन वो आपकी महफिल में अनी के लिए पिंठन करने तो रास्ते में से फ़कीर मिला। इसने कहा, मैं बड़ा ही गरीब हूँ, बहुत मस्कीन हूँ, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। तो वो गुरूर से कहने लगा, तो यहाँ अलिफ कर क्या मांग रहा है? मुझे भिखारी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ से दफ हो जा। अपनी शक्ल घूम कर दुख नहीं रहा है कि मैं किसी खास काम से जा रहा हूँ? वो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, अब एक मजबूर इंसान हूँ, वरना मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, एक रोटी ही तो मांग रहा हूँ। मौलवी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम जैसे लोगों के लिए चले जाओ यहाँ से। इसको बहुत जिल्लत से वहाँ से भेज दिया। अब वो वहाँ से चला गया। बाबा साहिब वहाँ पर एक बहुत अहम आयत की तफसीर बता रहे थे, तो वो भी वहीं बैठ गया और बेहद बेजारीत से आपके कलाम को सुनने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अब इसकी तरफ देखकर कहा, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इसने कहा, नहीं नहीं, आप तो सब कुछ बोल रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा इल्म है। ये तंज किया था। बाबा साहिब ने कहा, एक सवाल पूछो। जी हाँ पूछिए, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। करुण को भला मुझसे बेहतर कौन जानता है? मौलवी साहिब, इस्लाम के कितने अरकान हैं, यानी हमारे दीन इस्लाम की असल क्या है? वो कौन से इस्लाम के सुतून यानी पिलर्स हैं कि जिनको पूरा करके एक मुसलमान कहलाता है? इस्लाम की इमारत जिन पिलर्स पर खड़ी है उनके नाम बता दीजिए। मौलवी साहिब ने बड़े मस्खरे वाले अंदाज में कहा, वाह जी आपको ये भी नहीं पता? बाबा साहिब ने कहा, फरमा दीजिए, पूछ रहा हूँ ना। मौलवी साहिब कहने लगे, ये तो एक मामूली सा मुसलमान भी जानता है। बचपन सबको बताया जा रहा है कि इस्लाम के 5 अरकान यानी पिलर्स हैं। बाबा साहिब ने पूछा, कौन कौन से हैं? और भी नहीं कहा, यही कलिमा यानी अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद अरबी इसकी आखिर रसूल हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात। बाबा साहिब ने फरमाया, मौलवी साहिब अब एक अहम बात को तो छोड़ गए हैं। मौलवी ने हंसते हुए कहा, अब आपने कोई नया इस्लाम बना लिया है? बाबा साहिब ने फरमाया, मैंने कोई नया इस्लाम तो नहीं बनाया, लेकिन इस्लाम का एक और निहायत ज़रूरी और अहम सुतून भी है जिसे आप छोड़ गए हैं। ये मौलवी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, कौन सा सुतून? बाबा साहिब ने जवाब दिया, इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। ये सुनकर इस आलम को बड़ा गुस्सा आलिफ गजबनाक उबर कहने लगा, तुम इस्लाम के खिलाफ बातें करते हो। मैंने जो बात हदीस में नहीं सुनी है वो तुम कहते हो। बाबा साहिब की मजलिस से कहकर बाहर निकल गया कि दरवेश तो अल्लाह वाले कि दीन में कोई नई बात लाना कितना गलत है। इसके बाद वो आपकी महफिल में आलिफ ही नहीं। अब कुछ अरसे के बाद मौलवी हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया और 7 साल तक वहाँ पर रहता रहा था। वहाँ पर रहकर इबादत के अलावा 7 हज भी किए। एक दिन दिल में ख्याल आलिफ के अपने वतन वापस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत पढ़ लिख लिया है, खूब इबादत भी कर ली है, अजर और भी कर लिए हैं। खबर लेता हूँ मेरे वतन में लोग कैसे हैं, जरा उन पर जाकर अपने इल्म की मेगे का तो बटे हुआ है। इतना बड़ा आलम जो बन गया हूँ अब, साथ साथ के इसका जहाज तूफान में फंस
गया कुछ ऐसी तबाही मची कि समंदरी जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। इत्तेफाक से आलम को एक तख्ता मिल गया जिस पर बैठकर उसने अपने आप को मौजों के रहम व करम पर छोड़ दिया। 3 दिन तक समंदर की बेबाक लहरों के बीच डोलता रहा, फिर वो तख्ता बहता हुआ आखिर एक किनारे पर जा लगा। मौलवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना इस जहाज पर बैठे हुए लोगों की जान नहीं बसी थी। इतना खतरनाक, इतना भयानक वो तूफान था। समंदर की बेरहम मौजूद ने सबको निगल लिया था, उनकी जान बख्शी हो गई थी। ख्याल था कि यहाँ कोई अबदी होगी, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी उन्हें इस इलाके में कोई अबदी नजर न आई। भूख से मौलवी का हाल बुरा हो रहा था। कई दिनों के फाके थे जिसमें बहाल कर दिया था, और वो इस कदर कमजोर हो चुका था कि इसके लिए थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल था। इस जगह पर न कोई घास थी, न कोई फलदार दरख्त, न पानी। बड़ा परेशान हुआ, सोचने लगा अब यहाँ भूखों मरना होगा। अल्लाह ताला ने अगर मेरी जान बचाई है तो ऐसे तो नहीं मरूं गा, इसकी कोई ना कोई मसलहत होगी, इसकी कोई ना कोई हिकमत होगी। अभी वो आलम उन्हीं सोचों में गुम था कि इसके कानों में एक आवाज़ आई, हम खाना भेजते हैं, हम खाना भेजते हैं। देखा कि एक शख्स अपने हाथों में एक बड़ा सा थाल लगाया हुआ था। इस आदमी ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, में कई दिन से वफा कैसे हूँ, भूखा हो, खुदा के लिए मुझे खाना दो। वो शख्स करीब उगा और कहा, खारा सिर्फ पैसे देने पर मिलता है। मौलाना ने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं, लिल्लाह मुझ पर मेहरबानी करो, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मर जाऊंगा, मेरी अतीकुल हो, अल्लाह अहद पढ़ रही हैं। वो शख्स ने कहा, रुपया है तो खाना ले लो, नहीं तुम्हें चला। मौलवी ने इस शख्स को काम की बहुत सारी बातें बताई, हदीसें सुनाई कि किसी बे किस पर रहम करना बड़े अजर व सवाब का काम है, किसी भूखे को रोटी देना बहुत बेहतरीन काम है, सदका है। फिर बोला कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आलिफ, इसने कहा, सरकार दो आलम सलात व सलाम में नेकी करना चाहता हूँ, तो इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया, किसी भूखे को खाना खिलाना। कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हें एक मुसलमान होना तो मुझे खाना क्यों नहीं देते हो? तुमको पता है मेरे पास इस वक्त एक किट्टी कौड़ी नहीं, वरना मैं तुम्हें सोने से नहला देता। इतना सारा पैसा था मेरे पास, इतना पैसा मैंने कमाया था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं, वो सब कुछ समंदर में बह गया है। मौलवी ने इस आदमी के हाथ जूड़े प्यू पकड़ लिए, लेकिन वो शख्स न माना। इस आलम का खाना वो देना नहीं चाहता था। आलम ने कहा, तुम कितने बेरहम हो, तुम्हारा दिल कितना सख्त है कि एक शख्स यहाँ पर 3-4 दिन से भूखा है, उसने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया, रोटी का एक नवाला नहीं खाया, किया तुम इसको रोटी नहीं दे सकते? बंदा, खुदा पर इतना ज्यादा जबर करना ठीक नहीं, अल्लाह पाक नाराज होता है। एक रोटी का ही पूछा, तुम अब कहाँ से रहे हो? आलम ने बताया, मैं 7 हज करके अलिफ रहा हूँ, मक्का मुअज्जमा में रहता था। आदमी ने कहा, अगर 7 हज का सवाब मुझे दे दो तो मैं खाना तुम्हें दे देता हूँ। पहले तो आलम बड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब देखा कि वो शख्स खाना लिए जा रहा है तो सोचने लगा कि जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा तो नहीं कि 7 हजवे का सवाब इसको दे दिया जाए। फतह नवाले तो यही ख्याल करेंगे कि मैंने 7 हज किए हैं, किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने हज से दे दिए हैं। ये सोचकर इस शख्स को ओअज़ दी और कहा, तुम्हारी नज़र किया, मुझे खाना दे दो। इस शख्स ने खाना आलम के उगे रख दिया, खाना जल्दी जल्दी खाया। खाना खाकर उसकी जान में जान अलिफ रही थी। अब मुझे क्या करना है? वो यही सोचने लगा, यहाँ से कैसे निकलूंगा, रास्ता तो मुझे पता नहीं। पर वो एक ऐसा रेगिस्तान था कि जहाँ पर वो चलते जा रहा था, लेकिन कोई भी इसको मंजिल नहीं मिल रही थी। वो भटक रहा था और ठीक इसी जगह अलिफ जाता जहाँ पहले मौजूद होता। कुछ दिन के बाद जब वो शख्स फिर ना अलिफ तो आलम भूख से हाल होने लगा। फिर वही शख्स खाना लेकर उगा। अब उसने आलम से कहा, कर तुम्हारे सारी उम्र की नमाजों का सवाब मुझे दे दो तो मैं तुमको खाना दे सकता हूँ। आलम नहीं चाहता था कि पूरी जिंदगी की यानी 70 साल की नमाजें इसे दे दी जाए। मजबूर होकर ये बात मंजूर कर ली और सारी उम्र की नमाजें देकर खाना खा लिया, क्योंकि इस वक्त तो रोटी खानी थी, रोटी सबसे ज्यादा अहम थी। आलम को फिर भूखा रहना पड़ा। तो फिर वो शख्स अपना थाल उठाकर आलिफ और कहा, हाँ भाई, भूख लगी है, हाँ बहुत भूखा हूँ, अब क्या चाहते हो मुझसे? अगर तुम अपनी ज़कात का सवाब मुझे दे दो तो मैं तुम्हें खाने दे सकता हूँ। आलम के लिए उसके सिवा चारा नहीं था। जब वो अपना हज दे चुका था, अपनी नमाजें दे चुका था, तो फिर ज़कात के क्या कहने थे? इसने सारी जिंदगी की ज़कात सवाब देकर खाना खा लिया। चौथी बार जब वो शख्स खाना लेकर आलिफ तो आलम ने कहा, अब मैं कुछ भी नहीं दे सकूंगा, अब तुम अल्लाह के लिए मुझे खाने दे दो। वो शख्स ने कहा, बस मैं तो खाना नहीं मिल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मैं ये कागज़ और कलम लाया हूँ, तुम इस पर लिख दो कि मैंने 7 हज, सारी उम्र की नमाजें, सारी उम्र की ज़कात इस शख्स को रोटी के बदले दे दी। और यही नहीं, जो जिंदगी भर सदका और खैरात किया है, जितने अच्छे काम किए हैं, जितनी इबादत की है, जितने नवाफिल पढ़े हैं, जितने मैंने सजदे किए हैं,
जितने रोज़े रखे हैं और जितना मैंने इल्म हासिल किया है कुरान पाक को जो मैंने हिफ्स किया है, हर आयत जो मैंने याद की है और हर हदीस जो मैंने याद की है, वो सब मैंने शख्स को एक रोटी के बदले दे दी। मजबूर होकर भूख के हाथों रोटी के लिए आलम ने ये सब कुछ लिख दिया और खाना खा लिया। अब सोच रहा था कुछ भी तो नहीं बचा, ये शख्स मुझसे क्या लेगा, सब तो ले लिया। अब मुझे जल्द रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं जो इतने दिनों से भटक रहा हूँ, क्या मुझे रास्ता मिलेगा? जिंदगी भर की कमाई मैंने शख्स को दे दी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं अपने आप को क्या मुसलमान कह सकता हूँ या नहीं? लेकिन कहीं अंदर से वज़ आई, अरे लोगों को क्या पता चलेगा, लोगों के सामने मेरी बात कैसे अलिफेगी? मैं अपने आप को वहाँ पर आलम कहूँगा, मौलाना कहूँगा, फ़ख्र से बताऊँगा, देखो मैं 7 हज कर के आलिफ हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ मैंने हासिल किया है। अचानक वो यही सोचते सोचते चले जा रहा था कि सामने समंदर उगा। ये मैं समंदर के पास कैसे पहुंचा? अभी तो दूर दूर तक एक बड़ा सा सहरा था। बहरहाल वो कश्ती का इंतजार करने लगा, क्योंकि अब वक्त उगा था अपने बदन जाने का। इसी दिन मौलाना को दूर से एक समुद्री जहाज आता हुआ दिखाई दिया। इसने अपनी पगड़ी हुआ में लहराई। जहाज वालों ने इसको देख लिया और उसकी तरफ एक कश्ती भेजी। इस तरह आलम वतन पहुंचा और लोगों में अपने सफ़र, हज और मक्का में रहने के वाक़यात सुनाता रहा, फ़ख्र से बताता रहा। लोग खुश भी होते रहे, तारीख भी करते रहे और ये करते रहे कि लोगों को क्या बता। यही तो सोचती अब इस आलम ने लोगों को तो अपनी बातों में कर लिया था। एक दिन दिल में ख्याल आलिफ के मैं लोगों के सामने तो खुला नहीं, उनको सब बता दिया है कि मैंने कुछ नहीं खोया, सिर्फ पाया है। इस बाबा को देखता हूँ जो लोगों के बीच अल्लाह वाला मशहूर है, जाकर देखता हूँ कि इसके लोग कितनी बात मानते हैं। यही सोचकर फिर से गर्दन अकड़ाकर अल्लाह वाले की महफिल में पहुंचा। वहाँ अब भी किसी बहुत बेहतरीन हदीस के बारे में बाबा फरीद बता रहे थे। बाबा साहिब ने आलम को देखा तो कहा, आहा अलिफी कहाँ थे आप उन 7 सालों में? कहा कि मैं उम्रा हज करके आलिफ हूँ, बहुत मज़े की जिंदगी जिगर आलिफ हूँ। अब किया करके आलिफ हो ये तो बताओ। बाबा साहिब ने कहा, बताइए तो क्या क्या हासिल किया अपने वहाँ पर? मैंने 7 हज किए, उम्रे किए। उम्रे तो इतने किए हैं कि जिनकी कोई तादाद नहीं। मैंने ज़कात दी, मैंने नमाजें भी पढ़ी मस्जिद अल हराम में और मस्जिद नबवी में। सोचे कितना खुश नसीब हूँ मैं, इतने सजदे किए हैं कि याद भी नहीं। दिल तो नहीं था अनी का, लेकिन अब बहुत कुछ पा चुका था। सोचा अपने लोगों में अपना इल्म बांटो, इसलिए मैं यहाँ चला आलिफ के। फिर से यहाँ पर कुरान पाक की तालीम दूंगा। अब जब लगेगा कि मुझे जाना है वापस चला जाऊंगा। अल्लाह वाले बाबा फरीद ने कहा, तो कैसे अलिफी हैं? मैं पानी के जहां से आलिफ हूँ। बहुत बड़ा जहाज था, अरुम से अलिफ गए। हाँ, बहुत अरुम से उगा, बीच में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे तो इतना अच्छा सफ़र लगा कि बता नहीं सकता। मैं तो बस सोच रहा था कि अल्लाह पाक ने कितनी मेहरबानी की है कि मुझ पर कोई मुश्किल भी नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं पड़ी। बड़े अरुम से ठाठ से आलिफ हूँ मैं। अब आपको क्या बनाऊँ? इतने सालों बाद मैंने सफ़र किया है तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना घुमाया कि मैंने सहराओं का सफ़र भी किया, मैंने समंदरों को देखा और अब यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि बस बता नहीं सकता हूँ। सब कुछ तो मैंने पा लिया है इन 75 सालों मैं कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और लोग तो वाह वाह करते हैं, कह रहे हैं आपको हम बड़ा याद करते हैं। बाबा साहिब ने कहा, बात तो सच्चे में भी सोच रहा था कि आप इस दिन के बाद से कहाँ चले गए और मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने आपसे कहा था हज़रत बाबा फरीद का शुक्र रहमतुल्लाह अलैहि। थोड़ा रुके आलम ने कहा, क्या कहा था आपने? मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे कुछ भी याद नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया था कि इस्लाम के कितने रुकन हैं, यानी इस्लाम कुन 5 चीज़ों पर खड़ा है, अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम इस्लाम से निकल जाएं गे, हम मुसलमान ना रहेंगे। आलम नाराज़ हो गया और कुछ नाराज़ होकर कहा कि इस्लाम का कोई छठा रुकन नहीं है, दीन में अपनी तरफ से कुछ भी शामिल ना करे। बाबा साहिब ने कहा, अगर मैं साबित कर दूं तो? आलम ने कहा, मैं मान लूंगा। हज़रत बाबा साहिब उठे, हुजरे के अंदर चले गया। बहुत देर तक अंदर रहे, सब इंतज़ार कर रहे थे। आखिर इस आलम को क्या दिखाना चाहते हैं? वो भी बेचारी से पहलू बदल रहा था कि ये आदमी क्या जाहिर करना चाहता है, या तो मेरे इल्म को नीचे गिराना चाहता है, ये मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करना चाहता है कि दरवेश तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी किताब अल्लाह वाले उठाकर लाए और कुछ देर तक इसके सफ़े उलट पलट करते रहे। आखिर एक जगह ठहर गए, आलम को करीब बिलाकर फरमाया, इससे पढ़िए। आलम देखकर हैरान रह गया कि किताब में वही तहरीर दर्ज थी, यानी वही लिखा हुआ था जो आलम ने इस शख्स को लिख कर दिया था। मैंने 7 हज, सारी उम्र की ज़कात इस शख्स को रोटी के बदले दे दी। इमाम साहिब ने कहा, ये सब आपको कैसे पता चला? ये तो मेरे साथ यहाँ वाक़ई नहीं हुआ है। ये किताब अब तक कैसे पहुँची? अल्लाह वाले ने कहा, जिस तरह तुमने
करीब से कहा था मेरे पास तुझे देने के लिए रोटी नहीं। उसने कहा था मैं भूखा हूँ, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूखे। पर तुमने इसकी भूख के दर्द को नहीं समझा। फिर तुम्हें भी अल्लाह ताला ने इसी तरह इस सहरा में भटकाया। तुमने अपने सारे काम जो कि मुसलमान पर फर्ज हैं वो भी दे दिए सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। हम तक ये किताब कैसे पहुंची ये मत जानो, बस इतना जान लो 2 वक्त की रोटी के लिए सर अपना दीन ईमान सब बेच देता है। जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम का फ़र्क भूल जाता है। इस्लाम की निगाह में भूख एक बड़ा मसला नहीं है बल्कि एक मुसीबत है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। वो कब आती है? जब इंसान गरीब होता है, इसके पास पैसे नहीं होते, इसकी जेब खाली होती है, इसका रोजगार नहीं होता। अब जो इल्म की तुम बात कर रहे थे कि जिस इल्म पर तुम्हें गुरूर है कि मैं इतना बड़ा आलम हूँ, मैं इतना बड़ा मौलवी हूँ, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, मैं लोगों को दीन की बातें बताता हूँ, मैं लोगों को ये करता हूँ, लोगों को वो करता हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़दीक किया किसी के साथ यानी इंसान के साथ हमदर्दी ना करना, इसके साथ तमीज़ से पेश ना आना, अपने आप को इसके सामने बड़ा बनाना, अकड़ के खड़ा होना, गुरूर करना, और जब वो हाथ फैलाता है इसके हाथ को झड़क देना, इसको धुतकार देना, इसकी मोहब्बत को एक तरफ कर देना। इसलिए अल्लाह खुश होता है, हाँ अल्लाह खुश होता है अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाएं, उसकी गरीबी को दूर करने में उसकी मदद करें। जानते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि गरीबी कुफ्र तक पहुंचा दे, यानी इंसान अपने दीन से निकल जाए। तुम खुद देख लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, किया अपने सारे रोजे नमाज ज़कात सब दे दिया, यानी अपनी जिंदगी भर की कमाई तुमने एक रोटी के बदले दे दी। यहाँ तक के साथ हज जो तुमने बड़े फख्र से किए थे कि लोगों को मैं जाकर बताऊंगा, वो भी तुमने दे दिए। इसलिए तुमको एहसास दिलाया गया कि सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, पर किसी इंसान की फिक्र ना करना, किसी भूखे को खाना ना खिलाना, यतीम के सर पर हाथ ना रखना, किसी बेवा की जिम्मेदारी ना लेना, ये सब भी इस्लाम के रुकन में शामिल है। यानी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये काम करें, क्योंकि इस्लाम में सबसे पसंदीदा अमल है किसी भूखे के पेट को भरना। अब समझे तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहने लगा मैं तो खुद को बड़ा आलम समझता था, बड़ा मौलवी समझता था, अब तक मुझे इस बात पर गुरूर था, लेकिन आपने मुझे समझा दिया कि असल आलम कौन है। मैं समझ गया कि अगर दिल में सख्ती हो, दिल में नरमी ना हो, किसी के लिए हमदर्दी ना हो, किसी की मोहब्बत को अब समझे ना, ये सारी चीज़ें बेकार है करते हैं, अल्लाह अब से राज़ी नहीं होता। अब मैं समझा आपने क्यों कहा कि रोटी भी ज़रूरी है। मैं समझ गया कि मुझे बता दिया गया कि इस्लाम में वैसे तो 5 रुकन हैं, 5 सुतून हैं, लेकिन रोटी एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर इंसान सब कुछ छोड़ देता है, वो दीन से भी खारिज हो जाता है, अपना दीन व ईमान भेज देता है। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि एक दूसरे की मदद करो। इस्लाम में कहा गया है कि रमज़ान करीम में ज़कात दो, ताकि वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह कम अज़ कम पेट भर के खाना खाकर सो तो जाएं। अल्लाह को याद तो कर ले, वरना इस हालत में अल्लाह भी याद नहीं आता। वो तो अल्लाह वाले होते हैं जो भूखे प्यासे रहते हैं, कई कई साल तक अल्लाह ताला ने उनको इतना सब दिया होता है, अल्लाह ताला उनकी रूह को खुला रहा होता है, लेकिन असल में इंसान की रूह तो यही मांगती है कि इसका पेट भर जाए, और रूह की ग़िज़ा किया है अल्लाह का ज़िक्र। उसके बाद इस आलम ने बाबा फ़रीद से मुआफ़ी मांगी और कहा अब मैं आपका मुरीद हो गया, मैं समझ गया जो अपने 7 साल पहले मुझसे सवाल किया था कि मुझसे क्यों सब कुछ ले लिया गया। अल्लाह वाले ने कहा, बाबा फ़रीद ने कहा, तुमसे कुछ नहीं लिया गया है, वो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान था। तुम अब भी 7 हज कर के अलिफी हो, उनका सवाब तुम्हें मिलेगा। ये सिर्फ तुम्हारी तरबियत का हिस्सा था कि अगर दीन की बात फैला रहे हो तो पहले खुद को ठीक करो, फिर दुनिया को ठीक करना, क्योंकि जब तक हमारे दिल में नरमी नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, तो हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे हम ज़मीन सजदों से भर